हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने ही परिवार सक्सेस विद सूरज प्लेटफॉर्म में। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे और माता पिता परिवार उम्दा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो एसएससी जीडी 2025 जो एग्जाम आपका आने वाला है, वर्दी का तांडव दिल से हो चुका है मेरे लाल। आगाज हो चुका है रण क्षेत्र में, तो तैयारी बेहतर होनी चाहिए। और तैयारी अगर बेहतर होनी चाहिए तो कहीं ना कहीं इन क्वेश्चनों को धराशायी करना पड़ेगा मेरे लाल। और याद रखना, परीक्षा में 100% छपने वाले प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं। ट्रेंडिंग लेवल के क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में 100% ट्रेंड होंगे। 100% ट्रेंड का मतलब छपने ही वाले प्रश्न, मतलब किसी भी कंडीशन पर वो क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं कि देखने को ना मिले। वो क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वो 100% ट्रेंड होते ही होते हैं। तो आइए आज इन क्वेश्चनों को धराशायी करेंगे मिलकर कि आने वाले समय में अगर आज क्वेश्चनों को धराशायी कर दिया हर शेर हर शेरनी ने, तो कल एग्जाम को पक्का धराशायी करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और आपको पता है इस प्लेटफॉर्म पर डेली शाम को 7 बजे जीके जीएस का तांडव चल रहा है और वन लाइनर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ताकि बच्चे को याद करने में आसानी रहे। देखिए, मेरा फंडा हमेशा का रहा है बेहतरीन कंटेंट दो और कम समय में बेहतरीन कंटेंट बच्चा पाले और अपना सिलेक्शन ले और वर्दी का हकदार बने। ठीक है, ज्यादा समय और ज्यादा कंटेंट लेना भी अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंटेंट से नहीं मतलब कि सिलेक्शन कैसे होगा। मेन बात है सिलेक्शन हो जाए बच्चे का, बस इतना उसको कंटेंट मिल जाए पढ़ने को, बस सीमित। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये चर्चा करेंगे किसी दिन समय निकालकर, पूरा फोकस अभी करेंगे क्वेश्चनों पर। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हर शेर हर शेरनी के माता पिता को सूरज कश्यप का नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर जय महाकाल। क्वेश्चन पर करेंगे आक्रमण, तो कल एग्जाम पर आक्रमण होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि हीराकुंड जल से किस नदी पर किया गया था। यानी कि हीराकुंड जलाशय होना चाहिए। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहूंगा। यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, माफी चाहूंगा। कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर किया गया था। जलाशय का मतलब होता है मेरे लाल, याद रखना, कि जहां पानी जमा होता है, जहां पानी जमा होता है, जलाशय का मतलब यही होता है। जलाशय होगा यहां पर। ठीक है, आप अगर एक बात याद रखना, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अपने स्वर्णिम कलम से स्वर्णिम भविष्य को जरूर लिखें, यानी कि एक नोट से जरूर बनाए बेहतर तरीके से। और इन क्वेश्चनों को और वन लाइनर में अपना नोटबुक में जरूर नोट करें। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां क्वेश्चन ये करा है कि हीराकुंड जलाशय किस नदी पर किया गया था। तो नदी की अगर बात करें तो महानदी पर किया गया था। इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि जलाशय होता क्या है। तो जलाशय आपका बेटा वो होता है जहां पर पानी जमा होता है और जल भंडारण के लिए बनाए जाने वाला प्राकृतिक तालाब व जो झील होता है, तालाब व झील जो होता है, प्राकृतिक जो पानी आता है, जैसे बारिश होती है, बारिश का पानी का जो जमाव होता है, बारिश का जो पानी है वो जमा करने के लिए तालाब व झील जो बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध की अगर मैं बात करूं तो किस राज्य में स्थित है। तो कोयना बांध आपका महाराष्ट्र में स्थित है और कोयना नदी पर स्थित है। राइट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा थर्ड क्वेश्चन, हर शेर हर शेरनी का शिद्दत के साथ स्वागत है आज इस परिवार में। और आप लोगों से मतलब उम्मीद से भी ज्यादा आप लोगों ने प्यार दिया, इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार सभी बच्चों को। इतना प्यार देने के लिए, प्यार और सपोर्ट करने के लिए, और आपकी वजह से क्लास मुमकिन हो पाई है, जिसको मैंने आगाज कर दिया है। आज से 3 से 4 क्लासें मैं दे चुका हूं और ऐसी रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। और लास्ट 15 दिन आपको मैराथन क्लासेस मिलेंगी, वो क्लासेस जो एग्जाम को जमीन स्तर से उखाड़ेंगी। राइट। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बाउल किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। बाउल जो नृत्य है वो किस राज्य का है। राज्य की बात की है, अगर बात की है राज्य की, तो पश्चिम बंगाल होगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बनता है कि भांगड़ा किस राज्य का है। अगर भांगड़ा की बात कर दे कहीं भी, तो याद रखना भांगड़ा राज्य जो है वो आपका कहां का होगा, वो पंजाब का होगा। कहां का होगा, वो पंजाब का होगा। अगर यहीं पे रासलीला और मयूर की बात कर दे, तो रासलीला और मयूर नोट कर लेना, रासलीला और मयूर एक लोक नृत्य है और ये यूपी का है। कहां का है, यूपी का है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, जो बहुत ही सुर्खियों में चल रहा है, संगम की नगरी इलाहाबाद प्रयागराज जिसको बोला जाता है, संगम की धरती बोली जाती है। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश में किस नगर में लगता है। तो याद रखना इलाहाबाद ऑप्शन में आए और प्रयागराज ना आए तो ये मत देखना कि इलाहाबाद दिया है यार तो मैं क्या करूं।
इलाहाबाद अगर दिया जाए तो इलाहाबाद को टिक कर देना, और प्रयागराज दिया जाए तो प्रयागराज को टिक कर देना। इलाहाबाद बोले तो यहां पर संगम की नगरी बोला जाता है, और कुंभ मेला आपका वहां पर आयोजन हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, हर शेर हर शेरनी का शिद्दत के स्वागत है इस वीडियो में। इस सेशन में ईमानदारी से क्वेश्चनों को तोड़ते रहना ताकि एग्जाम को आप आसानी से तोड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, मैं यही कहना चाहूंगा हर वीर वीरांगना से मेरा एक ही निवेदन है कि तैयारी बेहतर करना, वाकई में अगर वर्दी पाना चाहते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है। जो पृथ्वी होती है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, क्या पूरब में या पश्चिम में या उत्तर या दक्षिण की बात करें तो बताइए। अगर मैं बात करूं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, मान लीजिए मैंने बना दिया। ठीक है, ये आपका पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी, राइट। पश्चिम से माफी चाहेंगे, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज। हमेशा पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर हमेशा क्लॉकवाइज घूमती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है, यह क्वेश्चन बन जाए तो कोण हमेशा अपनी धुरी पर पृथ्वी कितने अंश का बनाती है, तो याद रखना 23.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी अपनी धुरी पर। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश का कोण बनाती है। अगर यह बात है तो बता देना 23.5 अंश पर कोण बनता है। बोले तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 अंश पर झुकी रहती है। ठीक है, अगर बात करें यहां पर कि एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है पृथ्वी अपनी धुरी पर, एक चक्कर कितने घंटे में लगाती है, तो याद रखना 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी की घूमने की वजह से ही दिन और रात होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है। उज्जैन महाकाल की बात होती है तो हर शेर हर शेरनी को शिद्दत के साथ महाकाल की कृपा से इस बार वर्दी मिलेगी। टेंशन किस बात की, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से उखाड़ेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है अगर बात करें तो शिप्रा नदी को क्लिक कर देना और आराम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है और बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मैं कई पॉइंटों को बताऊंगा, इसलिए बहुत फुल कंसंट्रेशन के साथ, शिद्दत के साथ क्लास को देखना। देखिए, कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, सुचालक की बात करें तो चांदी को क्लिक करना, हर शेर हर शेरनी। अगर यहीं पर क्वेश्चन बदल दे और कह दे कि कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक कुचालक है, अगर क्वेश्चन बदल दे और कह दे कि कुचालक कौन सी है, तो कुचालक में आप लिख ले यहां पर पॉइंट बनाकर, कुचालक में आप सीसा को भी, अगर ऑप्शन में सीसा हो तो सीसा को क्लिक कर देना, अगर पारा हो ऑप्शन में तो पारा को क्लिक कर देना, अगर ये दोनों ना मिले तो आप क्या करेंगे, हीरा अगर होगा, हीरा, तो उसको क्लिक कर देना। वो लोग क्लियर, जमीनी स्तर से क्वेश्चन उखड़ा कि नहीं उखड़ा, एक बार थम्स अप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए होगा, अवधि के लिए होता है, अवधि होगा, अवधि, ठीक है, अवधि होगा, राइट। हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो कितनी अवधि के लिए होता है। अगर अवधि की बात की जाए तो याद रखना यहां पर आप क्या करेंगे, 6 वर्ष के लिए होता है, राइट, 6 वर्ष के लिए होता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई, अगर स्थापना की बात कर दे कि राज्यसभा की स्थापना कब हुई, तो याद रखना स्थापना 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। ठीक है, इतना याद रखना। अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि राज्यसभा भंग कब होती है और ऑप्शन दे दे और उसमें एक ऑप्शन दिया होगा कभी नहीं, तो आप कभी नहीं को क्लिक करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, और 9 नंबर क्वेश्चन हर शेर हर शेरनी के लिए ये रहा जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन, लहराता हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है
कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन से रिलेटेड मैं कई पॉइंट आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप शिद्दत के साथ बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को नोट कर लें और लिख लें कि विटामिन डी की कमी से हमेशा याद रखना रिकेट्स रोग होता है। और रिकेट्स रोग अगर होता है इसकी कमी विटामिन डी की भरपाई बोले तो विटामिन डी की पूर्ण कैसे कर सकते हैं अपने शरीर में। अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो आप धूप लेना स्टार्ट कर दें। जैसे सर्दियों में लोग धूप नहीं लेते ना, तो उनके अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। ठीक है, अब यहां पर अगर बात करें विटामिन से रिलेटेड जब क्वेश्चन बना है तो जान लें। यहां पर याद रखना कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा, उनको लिख लें आप। याद रखना एक चीज, यहां पर थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे, राज्यसभा वाले क्वेश्चन पे, इसमें कुछ पॉइंट मैं बोल रहा था उनको भी लिख लें कि राज्यसभा अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में याद रखना अधिकतम आपके 250 सदस्य हो सकते हैं और राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, यह भी बता दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने रिपीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी आपकी धूप से मिलती है, राइट। अब आती है बात कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर विटामिन ए की कमी से बात करें तो आप रतौंधी दिया होगा, रतौंधी को क्लिक करना और रतौंधी की अगर बात करें तो याद रखना यह विटामिन ए की कमी से होता है। अगर विटामिन बी की कमी से पूछा जाए तो विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, लिख लेना वेरी रोग, ठीक है। अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़ों से जुड़ा होता है। मसूड़ों से जैसे आपका ब्लड आने लगे, मसूड़ों से ब्लड आने लगे तो समझ लेना आपको स्कर्वी रोग हो गया है। और स्कर्वी रोग का मतलब एक ही उपाय है, ताजे फल, ताजे व कच्चे फल आपको खाने चाहिए। वही क्या है, इस रोग को भगा पाएगा, खत्म कर पाएगा, राइट। ये थे क्वेश्चन आज के। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता, तो याद रखना विटामिन के की कमी से कभी खून का आपका थक्का नहीं जमेगा, राइट। बोलो क्वेश्चन कैसे लगे मेरे लाल। क्वेश्चन अगर बेहतरीन लगी हो क्लास आपको तो कहीं ना कहीं इन 5 मित्रों में जरूर शेयर कर देना इस क्लास को, क्योंकि ये क्लास आपकी वजह से मुमकिन हो पाती है, वरना यहां ये क्लास नामुमकिन था चलना। मतलब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से क्लास स्टार्ट हो पाई है। और आप जैसे ऐसे वीर वीरांगना अगर हमें मिल जाए तो कहना ही क्या। और 1 जनवरी से आपकी हिंदी की क्लास जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है। 1 जनवरी 2025 से क्लास की टाइमिंग शेड्यूल लग जाएगा, कंफर्म हो जाएगी। और वो क्वेश्चन जो एसएससी जीडी एग्जाम की हिंदी जो आएगी ना, वो उखाड़ देंगे, मतलब पूरे में पूरे नंबर दिलाएंगे, टेंशन मत लेना। तो इस सेशन को शेयर कर देना और चैनल पे कोई भाई कोई बहन अगर विजिट किया हो पहली बार तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना। राष्ट्र हित में ये आपका बनाया हुआ परिवार है और परिवार को कभी मेरे लाल अकेला नहीं छोड़ा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।